इतना स्टील बार लगेगा 30 फीट बाय 40 फीट के छत को बनाने में। बीबीएस ऑफ स्लैब, बार बेंडिंग शेड्यूल। सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में हम इसे बीबीएस ऑफ स्लैब बोलते हैं, जिसमें हम स्टील का क्वांटिटी निकालते हैं। तो ये रहा हमारा स्लैब 30 फीट बाय 40 फीट का। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देख सकते हैं आप, ये हमारा वैल्यू आएगा। सारा कैलकुलेशन हम मीटर में करेंगे, इसीलिए इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह जो हमारा बार लगता है उसे हम बोलते हैं मेन स्टील बार। मेन बार इसे हम बोलते हैं। और ये हमारा शॉर्टर स्पेन में लगता है, नीचे की ओर लगता है। जो साइड का लेंथ या चौड़ाई कम होता है वो साइड में हम नीचे की ओर लगाते हैं और उसे हम मेन बार बोलते हैं। और मेन बार हमने 10 mm का लगाया हुआ है। 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, मतलब कि एक स्टील बार से दूसरे स्टील बार का जो डिस्टेंस है वो 6 इंच हमने लिया है। जनरली हम यही रखते हैं। मेन बार जो हमारा होता है वो 10 mm का हम यूज करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है जो कि हम ऊपर की ओर लगाते हैं, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन बार। और जो साइड का लेंथ ज़्यादा होता है उधर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं, मतलब कि लॉन्गर स्पेन में। तो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं वो जनरली हम 8 mm का स्टील बार वहाँ पे हम यूज करते हैं। और 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब दो स्टील बार के बीच का जो डिस्टेंस है वो जनरली हम 6 इंच लेते हैं। तो मेन स्टील बार हम शॉर्टर स्पेन में लगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर स्पेन में लगाते हैं। यहाँ हमारा 30 फीट बाय 40 फीट का है, तो 30 फीट हमारा शॉर्टर स्पेन है। इधर का लेंथ कम है तो हम मेन बार इधर से लगाएंगे। और जिधर का लेंथ ज़्यादा होगा, ये साइड का जो लेंथ है हमारा वो 40 फीट है, वो साइड में हम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाएंगे जो हमारा टॉप रेनफोर्समेंट होगा। तो चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन बार का कैलकुलेशन करते हैं। तो मेन बार हमारा जो टोटल लेंथ है डिवाइड करेंगे, जो भी हमारी स्पेसिंग है +1 करेंगे। तो मेन बार जो हमारा है, तो ये साइड हमारा मेन बार लग रहा है, तो हम ये साइड का लेंथ यूज करेंगे, क्योंकि इतने लेंथ में जो हमारे 40 फीट है, इतने लेंथ में हमारा मेन बार लग रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये इतने लेंथ में हमारा मेन बार लग रहा है, इसीलिए हम पूरा जो लेंथ लेते हैं वो दूसरे साइड का लेते हैं। तो हमारा टोटल लेंथ है 12.2 मीटर। डिवाइड करेंगे 0.15 मीटर। 6 इंच को, अगर 6 इंच को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर होगा। +1 हम करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो पॉइंट में निकल के आएगा। तो यहाँ हम पूरा नंबर लेते हैं तो 83 हमारा नंबर आया है मेन बार में। मतलब कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 जो हमारा मेन बार है वो 83 नंबर ऑफ मेन बार हमारा लगेगा। तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ठीक इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारा है, ये 40 फीट ये साइड डिस्ट्रीब्यूशन बार है, लेकिन लेंथ हम लेंगे ये साइड का, क्योंकि 1 2 3 4 5 जो इस तरह का जो हमारा लगा हुआ है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल रहे हैं। और ये हमारा पूरा 30 फीट के लेंथ में लगा हुआ है, इसीलिए हम ये साइड का लेंथ लेंगे। डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से +1 करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 62 नंबर्स। तो हमारा मेन बार आया 83 नंबर्स, मतलब ये जो हमारा इस तरह से जो लगेगा वो 83 होगा नंबर्स में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा जो हमारा वाई डायरेक्शन में लगेगा वो 62 नंबर्स उसका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ बार्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो चलिए आगे टोटल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा मेन बार में जो आया था वो 83 नंबर्स हमारा आया था। तो ये हमारा टोटल लेंथ है मेन बार का। तो टोटल लेंथ हमारा 9.14, ठीक है। तो ये यहाँ जो गैप आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ गैप छोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लियर कवर। क्लियर कवर हम दोनों साइड में छोड़ते हैं 20 mm का। 2 सेंटीमीटर का हम दोनों साइड स्लैब में छत को बनाने में हम दोनों साइड 2 सेंटीमीटर का हम गैप छोड़ते हैं। तो दोनों साइड से 20 mm माइनस करेंगे तो हमारा जो लेंथ आएगा वो 9.1 मीटर लेंथ आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 755 मीटर आएगा, जो कि 10 mm का होगा, क्योंकि मेन बार हमने 10 mm का यूज किया है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार का टोटल लेंथ निकालेंगे। तो टोटल लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बार का तो नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार 62 आया था। और टोटल लेंथ कितना है 12.2। दोनों साइड से 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारा टोटल लेंथ आएगा 12.16। तो हमारा जो
टोटल लेंथ आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार का वो आएगा 753 मीटर, जो कि हमारा 8 mm का होगा, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का यूज किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 mm का जो हमारा स्टील बार होता है, जो कि हमने मेन बार में यूज किया है, उसका जो वेट होता है वो होता है 0.61 kg पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर में 600 ग्राम के लगभग हमारा वेट होता है। अगर केजी में हम बोले तो 0.61 kg 1 मीटर का लेंथ होता है हमारा। तो टोटल लेंथ है हमारा 755 मीटर, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टोटल वेट निकल के आएगा 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार का, सॉरी मेन बार का, वो हमारा आएगा 460 kg। ठीक इसी तरह से 8 mm का जो स्टील बार होता है 1 मीटर में 0.39 kg वेट होता है 8 mm स्टील बार का, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किया है 8 mm का। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा टोटल लेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन बार का 753, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टोटल वेट निकल के आएगा वो 294 kg निकल के आएगा। तो ये तो हमारा केजी में आंसर निकल गया। अगर आपको लेंथ में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक स्टील बार का जो लेंथ होता है वो होता है 12 मीटर। ठीक है, तो हमारा मेन बार जो आया था वो 755 मीटर आया था, उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा टोटल एक स्टील बार का जो लेंथ होता है वो 12 मीटर होता है। तो हमारा मेन बार जो आएगा वो 63 स्टील बार आएगा। इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारा आया था 753 टोटल लेंथ था, और डिवाइड कर देंगे 12 से। क्योंकि एक स्टील बार का जो लेंथ होता है वो होता है 12 मीटर, तो हमारा जो टोटल स्टील बार आएगा वो 63 स्टील बार आएगा, मतलब कि मेन बार हमारा 63 मेन बार लगेगा और 63 डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा लगेगा। ये हमारा पीस में आंसर आया है कि 63 पीस आपका स्टील बार लगेगा, और ये हमारा केजी में आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर